हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब लोग। टैरो स्पिरिट 666 पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम जो रीडिंग करेंगे गाइस वो मंथली रीडिंग होगी और मैंने ज़ोडिएक साइन लिया है पाइसेस। पाइसेस यानी कि मीन राशि, ठीक है। मीन राशि के मंथ में, इस मंथ में यानी कि सितंबर में आपकी लव लाइफ में क्या होने वाला है, यानी कि पर्सनल लाइफ में क्या होने वाला है और आपकी प्रोफेशनल लाइफ कैसी रहेगी, वो सब हम देखने वाले हैं, ठीक है। ओवरऑल आप दोनों की रिलेशनशिप में क्या चीज़ें होगी, क्या होने वाला है, वो मैं चेक कर रही हूँ, ठीक है। तो मेरे साथ बने रहिए, पूरी रीडिंग ज़रूर देखिएगा और लाइक करने के साथ साथ सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, ठीक है। गाइज़, मेरी मंथली रीडिंग आप बहुत कम देखते हैं। आगे वाले जो टाइम है, यानी कि नवंबर से मैं रीडिंग या तो बंद कर दूँगी या फिर मैं आपकी रिक्वेस्ट पे करूँगी, ठीक है। कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लगता है कि आप मेरी इस रीडिंग को पसंद नहीं कर रहे हो, ठीक है। तो कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लगता है कि ये मंथली जो रीडिंग है वो इस वक्त मैं डाल रही हूँ, लेकिन आगे महीने से मैं बंद करूँगी क्योंकि आपके जो व्यूज़ हैं इस पर बहुत कम आते हैं, ठीक है। क्योंकि मुझे क्या चाहिए, मुझे आपके व्यूज़ चाहिए। अगर जितना आप पसंद करोगे मेरी वीडियोज़ को उतना मैं बनाऊँगी, ठीक है। तो इस वजह से मैं थोड़ा सा इसको ड्रॉप करना चाहूँगी 1 महीने, ठीक है। देखते हैं कि क्या होता है। अगर ड्रॉप करने के बाद आपका अगर मैसेज आता है किसी रीडिंग के लिए तो ज़रूर बनाऊंगी, ठीक है। तो मैसेज कीजिएगा कि क्या आप मेरी मंथली रीडिंग पसंद करते हो या पहले वाला जो पैटर्न था वो ज़्यादा पसंद था आपको, ठीक है। जिस तरह से मैं कैल्टी क्रॉस करके अभी कर रही हूँ उसी तरह से मैं पहले जो करती थी वो दूसरे तरीके से करती थी, ठीक है। आपको दोनों में से जो भी तरीका आपको पसंद है उसके बारे में मुझे बता सकते हो आप, ठीक है। तो सजेशन दीजिए, उसके बाद ही मैं मंथली रीडिंग डाला करूँगी, ठीक है। ऑलराइट, आज हम पाइसेस की रीडिंग कर रहे हैं। मैं देखने वाली हूँ कि आपके पर्सनल लाइफ में क्या हो रहा है। तो चलिए पहले कार्ड सेट कर लेते हैं, आप दोनों की लाइफ में क्या होगा। पाइसेस और उनके पार्टनर की एनर्जीज बताइए, सितंबर माह क्या होने वाला है इनके रिलेशनशिप में। पाइसेस खास तौर से आपके लिए देखेंगे हम, आपके पार्टनर के साथ आपके कैसे रहेगी। ऑलराइट, पहले सेट करते हैं कार्ड्स को। सबसे पहले किंग ऑफ सॉर्ड्स, ओके, 4 ऑफ सॉर्ड्स, टेम्परेंस, 7 ऑफ पेंटिकल्स, स्ट्रेंथ, 4 ऑफ वॉन्ड्स, एस ऑफ वॉन्ड्स, पेज ऑफ पेंटिकल्स एंड पेज ऑफ सॉर्ड्स और फाइनली 8 ऑफ सॉर्ड्स और यहाँ पे 6 ऑफ कप्स। ओके, देखिए मुझे ऐसा लगता है आपकी लव लाइफ में सितंबर में क्या होने वाला है पाइसेस। तो मीन राशि वाले जिनका भी ये साइन है, तो मुझे ऐसा लगता है कि आपकी लव लाइफ किसी ऐसे दौर से गुजर रही है जहाँ आप बहुत प्रैक्टिकली सोच रहे हो, ठीक है। किसी को कट ऑफ करने की सोच रहे हो। आपकी एनर्जी ये है कि आप अपने पार्टनर से गुस्सा हो, नाराज़ हो किसी बात पे, ठीक है, या फिर उनको कट ऑफ करने की सोच रहे हो क्योंकि आपके दिमाग में इमोशन नहीं है बल्कि प्रैक्टिकलिटी ज़्यादा देख पा रही हूँ, ठीक है। ऑब्स्टिकल ये है कि आप बंधन फील कर रहे हो, ऑब्स्टिकल ये है कि आप बहुत ज़्यादा पाबंद फील कर रहे हो, आप किसी चीज़ से हील करना चाहते हो, ठीक है। आपकी चीज़ें बैलेंस नहीं है और यही चीज़ें आपके रिलेशनशिप को ख़राब करें, ठीक है। आप चाहते हो हीलिंग और आप अनबैलेंस चीज़ें फेस कर रहे हो, तो ऐसे में आपका दिमाग जो है कहीं ना कहीं सेटल नहीं है और अनबैलेंस चीज़ें आप फेस कर रहे हो, ठीक है। अपनी लव लाइफ में आप बहुत ज़्यादा अनबैलेंस चीज़ें फेस कर रहे हो। यहाँ पे देखिए आने वाले कुछ दिन बाद मुझे ऐसा लगता है कि धीरे धीरे चीज़ें सही होगी आपकी, ठीक है। लेकिन पास में मैं यहाँ पे देख पा रही हूँ कि आप जो है अपने आप को रोक रहे थे। हिम्मत और ताकत तो नहीं थी आप में, कहीं ना कहीं हिम्मत और ताकत जुटा रहे हैं, अपने आप को पास में आपने रोका है इस रिलेशनशिप के बारे में, ठीक है। अब नियरेस्ट फ्यूचर मुझे ऐसा लगता है आपकी पार्टनरशिप वापस अपने पार्टनर से होगी और चीज़ें सुधरती हुई जाएगी, ठीक है। आप कोई सेलिब्रेशन में जाते हुए या फिर एंजॉय करते नज़र आ रहे हैं, ठीक है। मैं यहाँ पे देख पा रही हूँ कि आपके पार्टनर जो है आपसे बहुत पैशनेट है या फिर आप बहुत पैशनेट हैं, ठीक है। इनके प्रति एक नई शुरुआत आप कर ही लेंगे। मुझे ऐसा लगता है पूरी आपकी लव लाइफ में मुझे ऐसा लग रहा है कि आप जो है बहुत ज़्यादा नाराज़ है, बहुत किसी को कट ऑफ करना चाहते हैं, लेकिन आपको जानने की ज़रूरत है ये जो नाराज़गी है आपके बच्चों से रिलेटेड है, ठीक है। आपकी खुद की नाराज़गी नहीं है बल्कि बच्चों को लेकर आप नाराज़ हो। तो कहीं ना कहीं ये चीज़ें जो है बच्चों के लेवल तक ही रहने दें। मैं यहाँ पे देख पा रही हूँ कि आप अपने पार्टनर पे पूरी निगाह रखते हो या फिर चाहते हो कि आपके बच्चे जो है ग्रो करें। आपके बच्चे इन्वॉल्व होते हुए नज़र आ रहे हैं आपकी इस रीडिंग में, ठीक है। कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लगता है कि आप दोनों में जो इशूज़ हैं वो बच्चों के कारण है, ठीक है। तो ये जो बच्चे हैं इनको डेफिनेटली आपके डिज़ायर्स है कि कुछ बनाएं, इनके ऊपर निगाह रखना आपके डिज़ायर्स है और कहीं ना कहीं इनको कोई अच्छे लेवल तक काम करना। मुझे ऐसा लगता है आपकी पर्सनल लाइफ में आप कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा दुखी अपने बच्चों के कारण हो, ठीक है। पूरी तरह ऐसा लगता है कि देखिए सबसे मैच नहीं होगी क्योंकि जनरल रीडिंग है, तो जितना आपसे मैच करे उतना ही लीजिएगा। यहाँ पे देखते हैं आपके डिज़ायर्स है कि आप बच्चों के ऊपर ध्यान रखते हो, बच्चों को कहाँ जा रहे हो कहाँ नहीं जा रहे हो। तो एक लेवल के बाद इनका मेरा यहाँ पे कहना यही है कि एक लेवल के बाद बच्चों को छोड़ देना चाहिए, ठीक है। उस पर जितनी निगाह रखोगे और भी चिड़चिड़ा होगा, आपके निगाह रखने से वो ज़्यादा प्रेशराइज फील करेगा, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए ओवरऑल आपकी लव लाइफ में आप अपने आप को कंट्रोल करोगे,
किसी थर्ड पर्सन के कारण आप अपनी लव लाइफ में कंट्रोल करोगे और कहीं ना कहीं स्टक रहोगे, ठीक है। ओवरऑल आपकी लव लाइफ में रिकन्सिलेशन दिखाई दे रहा है, पर सितंबर के बाद दिखाई दे रहा है। सितंबर में आप अपने आप को बहुत ज़्यादा कंट्रोल करोगे, अपनी लव लाइफ में एक स्टिलनेस मुझे यहाँ पे दिखाई दे रही है आपकी तरफ से, ठीक है। तो ये आप लव लाइफ की रीडिंग है। आप चलते हैं आपकी प्रोफेशनल लाइफ, यानी कि आपका करियर कैसा रहेगा, ठीक है। चलिए देखते हैं। हेलो पाइसेस, आज मैं आपकी देखने वाली हूँ करियर कैसा रहेगा सितंबर माह में, ठीक है। तो सबसे पहले मैं शफल करके देखूँगी कि जो स्टूडेंट है उनके लिए क्या पॉसिबिलिटीज़ हैं, ठीक है। स्टूडेंट के बारे में सोचेंगे हम। पहले स्टूडेंट के बारे में देखेंगे जो कि पढ़ाई कर रहे हैं, हायर लेवल की हो चाहे स्कूल की पढ़ाई हो। आपकी क्या प्रॉब्लम्स हैं या फिर आपकी क्या पॉसिबिलिटीज़ हैं आपके सितंबर माह में, कैसी रहेगी आपकी पढ़ाई, देखते हैं स्टूडेंट्स के लिए कैसा चलेगा। पाइसेस धनु, पाइसेस मीन राशि, सितंबर माह स्टूडेंट्स के लिए कैसा रहेगा, चलिए देखते हैं। सबसे पहला लवर्स, वाव, लवर्स का कार्ड क्लैरिफाई कीजिए यूनिवर्स। ओके, टेम्परेंस, मुझे ऐसा लगता है कि आप पार्टनरशिप में कुछ कर रहे हैं, पढ़ाई कर रहे हैं या कुछ भी कर रहे हैं, आपका ध्यान थोड़ा सा पार्टनरशिप लेवल तक जा रहा है। कहीं ना कहीं आप किताबों को किसी की राय से कर रहे हैं, किताबी पढ़ाई जो है उस किसी की राय से कर रहे हैं, किसी के साथ लेके कर रहे हैं। तो मुझे ऐसा लगता है कि बैलेंस आएगा चीज़ों में, जिसकी आप मदद ले रहे हो या जिसके हिसाब से चल रहे हो वो चीज़ें आपकी वाकई में सॉर्ट आउट होते नज़र आ रही है। आपकी जो पढ़ाई है वो बैलेंस करते हुए नज़र आ रही है, और कहीं ना कहीं आपकी जो पार्टनरशिप है या फिर किसी के साथ मिलकर जो पढ़ाई कर रहे हो उसमें आपको बहुत मुनाफा होगा। मुनाफा से मतलब मेरा ये है कि आप स्टडीज़ को प्रॉपर्ली कर पाओगे। ये जो राय दे रहा है आपको कोई भी है जो कि आपके मदद कर रहा है पढ़ाई में, वो वाकई में आपका वेल विशर नज़र आ रहा है, ठीक है। यहाँ पे देखिए हेरोफेंट, आप खुद एक टीचर जो है, कहीं ना कहीं कोई टीचर आपकी मदद कर रहा है या फिर कहीं ना कहीं कोई बड़ा इंसान या कोई आपके लेवल से बड़ा इंसान है, कोई सीनियर आपकी मदद कर रहा है। तो यस, आप बहुत अच्छे तरीके से एक पढ़ाई को कर पाओगे, ये मैं देख पा रही हूँ। चीज़ें बैलेंस होते हुए नज़र आ रही है आपकी, ठीक है। ओवरऑल आप जो भी कर रहे हैं, जैसे भी पढ़ाई कर रहे हैं, उसमें एक बैलेंस और हीलिंग आएगी आपके पास, ठीक है। चलिए देखते हैं कि अगर आप बिज़नेस कर रहे हैं तो क्या अपॉर्चुनिटीज़ हैं। बिजनेसमैन जो हैं पाइसेस मीन राशि, क्या पॉसिबिलिटीज़ हैं बिज़नेस जो कर रहे हैं। यहाँ पे है किंग ऑफ कॉइन्स, किंग ऑफ पेंटिकल्स, क्लैरिफाई किंग ऑफ पेंटिकल्स। ओके, 6 ऑफ पेंटिकल्स, मुझे ऐसा लगता है कि आप कहीं ना कहीं अपने करियर साइड से बहुत स्टेबल होते जा रहे हो। जो बिजनेसमैन है उनके लिए अचानक एक धन लाभ की राशि आ सकती है, अचानक आपका बिजनेस ग्रो कर सकता है, ठीक है। क्योंकि अब आप इक्वल गिव एंड टेक, 6 ऑफ कप्स की एनर्जी है। कहीं ना कहीं किसी से जैसे कहते हैं ना कि किसी से आपका नया ऑफ़र मिला है या किसी से दोस्ती हुई है या फिर आपके जो कॉन्टैक्ट्स हैं वो बढ़ रहे हैं। तो कहीं ना कहीं बहुत सारे लोग इन्वॉल्व होते नज़र आ रहे हैं, और मुझे ऐसा लगता है कि ये जो इन्वॉल्वमेंट है दूसरे लोगों का आपके जो जैसे बिज़नेस को बहुत ज़्यादा ग्रो करा रहा है, ठीक है। आप किंग ऑफ पेंटिकल्स बन गए हैं। कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लगता है सितंबर माह में बहुत सारी चीज़ें आपसे रिकनसाइल होंगी, और कहीं ना कहीं आप एक नया कदम या नया ऑफ़र ग्रैब करते हुए नज़र आ रहे हैं, ठीक है। ओवरऑल आपका जो बिज़नेस है वो काफ़ी स्टेबल होते हुए नज़र आ रहा है। अभी कुछ नया स्टार्ट किया, तो उन लोगों के लिए मैं यही बोलना चाहूँगी कि अपने बिज़नेस को आप डेफिनेटली स्टेबल कर पाओगे सितंबर माह के बाद, ठीक है। कहीं ना कहीं ओवरऑल एनर्जी आपकी है द व्हील ऑफ फॉर्चून, क्योंकि आपका भाग्य साथ दे रहा है, आपके लोग मदद कर रहे हैं, आपका खुद जो है लोग होके आपकी मदद करें, आगे होके मदद करें, ठीक है। तो ये बिजनेसमैन के लिए है। कहीं ना कहीं आप देखते हैं कि आप अगर जॉब करते हैं, सरकारी जॉब या प्राइवेट जॉब, तो उसमें क्या अपॉर्चुनिटीज़ है, यूनिवर्स हमें गाइड कीजिएगा। जॉब वालों के लिए क्या है, मीन राशि वाले जो जॉब करते हैं उनके लिए क्या है, कैसा रहेगा सितंबर। द मून, आप डर रहे हैं किसी चीज़ को लेकर, ठीक है। आप अपने नॉलेज को लेकर या अपने किसी काम को लेकर डर रहे हैं, ठीक है। क्लैरिफाई मून, क्वीन ऑफ कप्स, मुझे ऐसा लगता है कि आप किसी को ऑफ़र लेने से या फिर किसी काम को करने से डर रहे हैं। प्रिंसेस ऑफ वॉन्स का कार्ड है यहाँ पे। आप बहुत ज़्यादा हिम्मत और ताकत आप में है, लेकिन कहीं ना कहीं कुछ चीज़ आपके सीक्रेट जो हैं आपको डराते हैं, ठीक है। ओवरऑल आप जैसे कहते हैं ना, हिम्मत और ताकत तो रखते हो, लेकिन कहीं ना कहीं कोई चीज़ आपको डराती है, आपके जो सीक्रेट हैं वो डराते हैं, आपकी कमियाँ डराती है आपको, ठीक है। अगर देखूँ तो मुझे ऐसा लगता है कि एक ऑफ़र आपके पास आ रहा है जो कि आपकी मनपसंद जॉब है, ठीक है। एक मनपसंद जॉब का ऑफ़र आपके पास
पास आ रहा है, लेकिन आप अपनी खुद की सेल्फ इस्टीम इश्यूज से डर रहे हैं, ठीक है, आप में कुछ कमियां हैं, नॉलेज कम है, या फिर आप अपने आप को वर्दी नहीं समझते, तो इस वजह से मतलब आपकी नॉलेज को लेकर या आपकी पर्सनल क्रिटिसाइज जो करते हैं अपने आप को पर्सनलाइज, तो वो चीज़ें जो है इफ़ेक्ट डाल रही है आपके इस ऑफ़र को, ठीक है। तो मैं यहाँ पे ये कहूँगी क्वीन ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी में आप, ठीक है, कहीं ना कहीं आप हिम्मत और ताकत रखेंगे तो सब कुछ अच्छा होगा। चाहे आप बिज़नेस कर रहे हैं, चाहे आप जॉब कर रहे हैं, चाहे आप स्टडी कर रहे हैं, सब में आपकी क्वीन ऑफ वॉन्ड्स, कहीं ना कहीं आप हार मानने वाले नहीं हो, ठीक है। तो गिव अप किसी में भी कीजिए, अगर कुछ कमी है तो उसको कमी को हम भरपाई कर सकते हैं, ठीक है। नॉलेज कभी किसी भी एज में ली जाए वो कमी नहीं होती, ठीक है, नॉलेज होती है, किसी भी एज में ली जाए तो कम नहीं है, ठीक है। तो आपको अगर ऐसा लगता है कि आप में नॉलेज कम है, किसी बात से डरते हैं आप नया जॉब लेने से, तो पहले देखिए, परखिए, अपने आप की नॉलेज बढ़ाइए, उसके बाद चेक कीजिए कि क्या है, तो होता है आपको डेफिनेटली वही मतलब हिम्मत और ताकत रखेंगे तो आपको सफलता मिलेगी मिलेगी, ठीक है। तो ये आपकी जो है करियर साइड से रीडिंग थी। कुछ भी आपको समझ आया बिल्कुल फीडबैक ज़रूर दीजिएगा, ठीक है, कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि आपसे रीडिंग मैच हो रही है या नहीं हो रही। थैंक यू सो मच, नेक्स्ट रीडिंग में ज़रूर मिलती हूँ गाइस, तब तक के लिए बाय बाय।